हेलो मैं ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि बहुत गैप हो गया ना। आप लोग बोलोगे कभी लाइव करती है, कभी फिर छोड़ के चली जाती है, कभी ऑडियोज आते हैं, कभी नहीं आती है, क्यों इतना गैप डालती है? तो गाइस मुझे क्या लगता है ना कि कोई जब तक कोई सॉलिड टॉपिक ना हो, है ना, कोई बात करने लायक ना हो, तो क्या बात करनी है। इसलिए थोड़ा सा मैं बीच में गायब हो जाती हूँ। बट चलिए आज क्या सॉलिड टॉपिक है आप लोग पूछोगे, है ना। तो सॉलिड टॉपिक तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ एक मेंढकी को जुकाम जरूर हो गया, तो मैं दवाई देने आई हूँ। अब आप बोलोगे कि कौन सी मेंढकी? अरे वही मुखिया भेड़ तोतली, उसको सच में भी जुकाम हुआ है। तो मैंने कहा चलो दवाई दे के आते हैं। और उसका फिर से वो ना भौंकना शुरू हो गया है, तो दवाई डोज की जरूरत पड़ गई है मुझे लगता है उसको फिर से, इसलिए मैं डोज देने आ गई हूँ। तो भाई जब तोतली के पास कोई कहने को कुछ बात नहीं होती, वैसे तो खैर बात करने को होगी भी, क्योंकि घिसी पिटी वही पुरानी बातें होती है। लेकिन फिर जब घिसी पिटी पुरानी बातें भी बोर हो जाती है ना, लोगों को लगने पड़ता है कि बस कर रहे हैं ना, तो कितना सुनाएगी वही पुरानी बातें। तो फिर क्या करे बेचारी, फिर क्या करती है, जो रिएक्शन चैनल दूसरे हैं ना, जो कहीं ना कहीं भाई इनकी जो मालकिन उनके खिलाफ क्या बोले, उनकी सच्चाई कहीं ना कहीं दिखाते हैं, तो उनके लिए भौंकना शुरू कर देती है। मैं बोल रही थी कि कोई पेड़ के नीचे बैठ के मुंह बना के वीडियोस बनाती है, तो भाई पेड़ के नीचे बैठे, कहीं घर के नीचे बैठे, कहीं पुल के नीचे बैठे, उसकी मर्जी है भाई, उसका चैनल है, जहां मर्जी बैठे, है ना। तुझे क्यों पीड़ा, इतनी दर्द, इतनी तकलीफ होती है भाई? अगर दर्द तकलीफ होती है तो कहीं जाके पेन किलर ले ले, दवाई शवाई ले ले, है ना। यहाँ आके भोंकने से कोई फायदा तो होगा नहीं भाई। अपना सबका मर्जी होती है, जो लोग उसको पेड़ के नीचे बैठ के देखना पसंद करते हैं तो करते हैं भाई, है ना। चलिए छोड़िए, बाकी तो चिंदनी बिंदनी पता नहीं किसको याद करती रहती है, पता नहीं इसका कोई रिश्तेदार है जिसका नाम चिंदू है कि क्या है, क्योंकि मैं तो किसी चिंदू को नहीं जानती हूँ। क्या आप लोग जानते हो? मुझे कमेंट करके बताना, है ना। तो उसको याद करती रहती है, कभी बर्थडे विश करती है, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती। हालांकि मुझे कभी कोई भी इसको रिस्पॉन्स देता नजर नहीं आया, मतलब किसी ने कभी नहीं बोला कि हाँ मैं हूँ चिंदू और हाँ तू मेरे बारे में क्यों ऐसा बोलते। मतलब ऐसा होता है ना, कई लोग पागल होते हैं, सठियाए हुए होते हैं, उनको ऐसे अकेले में बात करना और अकेली इमेजिनेशन में ना कैरेक्टर जो क्रिएट करने की आदत होती है, तो वैसे ही करती रहती है। चलिए अब इस तोतली का कहना है कि भाई ये जो शगन शास्त्र हो रहा है, मतलब जो शगन दे रहे हैं पीपड़ के ससुराल वाले, वो गलत नहीं है ना भाई। सब ऐसा करते हैं, हर लड़की के घर वाले जो शगन शास्त्र करते हैं कुछ ना कुछ देते रहते हैं। देखो अब लोहड़ी पे भी शगन शास्त्र, होली पे भी अब आएगा ही आएगा, गए हैं तो लेके ही आएंगे, मतलब रिटायरमेंट पे इतना शगन शास्त्र तो भाई ठीक होता है। तो मुझे एक बात बताओ तोतली, जब ये शगन शास्त्र जब डीजे टब्बर की बहू की तरफ से आ रहा है तब सही है, लेकिन डीजे टब्बर की जब बेटी की तरफ से जाना था तब ये दहेज का नाम क्यों दिया गया भाई? तोतली का कहना है कि भाई जो शगन शास्त्र जो अंकुश को दिया जाना था वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि बड़की पुतना का कहना था कि भाई हमारी छोटी पुतना कमाती है, वीडियोस बनाती है, घर का काम काज भी करती, कहीं ना कहीं कमा रही है ना, घर का काम भी कर रही है, कमा भी रही है, तो क्यों शगन शास्त्र देना? फिर तो वो दहेज हो जाएगा। इसलिए बड़की पुतना ने बिल्कुल मना कर दिया था शगन शास्त्र देने के नाम पे। चिंटू के बर्थडे के बाद, है ना, या कोई फंक्शन के दौरान उसने मना कर दिया था। तो भाई इस नजर से देखा जाए तो भाई अब बेशक अगर चैनल पीपड़ का भी है, लेकिन हर कोई जानता है, हर कोई इस बात को मानता और समझता, जो समझदार है वो समझते हैं कि भाई बेशक चैनल जो है पीपड़ा का, लेकिन आज जो है काम करी दुपट्टा, कहीं ना कहीं चैनल चला रही है, वीडियोस बनाती है और तो घर का काम काज भी करती है। तो भाई कायदे से देखा जाए तो वो कमा रही है, घर का काम काज भी कर रही है, तो फिर तो नहीं बनता है ना कि दुपट्टा के घर वाले इसको शगन शास्त्र दे, फिर तो वो भी दहेज हुआ, जो कि दहेज ही है। क्योंकि काफी टाइम से देखो शगन शास्त्र कभी कभी होता है, ये थोड़ा ना कि तुम्हारे मतलब 12 महीनों में 12 त्योहार आएंगे तो उनको हर त्योहार में कुछ ना कुछ देना है, रिटायरमेंट पे दो, मतलब ऐसे तो भाई तुम मतलब अपनी बारे में तुम्हारा शगुन शास्त्र जो लेने के बारे में है ना, दूसरों को दिया जाए तो दहेज हो जाता है भाई। अब देखो तोतली को सफाई देनी होती है ना, तो कुछ भी से दे देती है ना, सफाई के नाम पे कुछ भी बकवास कर देना होता है कि बोलना ही तो होता है। फिर तोतली का कहना है कि भाई छोटी पूतना जो है वो गई है पीपड़ के ससुराल और दुपट्टा के मायके, तो ठीक है ना भाई। अब हम दूर कहीं रिश्तेदार जाते हैं तो वहां पड़ जाते हैं, जाके जम जाते हैं भाई, ये तोतली का कहना, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। तो मैं तोतली को इतना बताना चाहती हूँ कि भाई ठीक है, लोग जाते हैं अपने मायके में जाते हैं, तो मायके के जो बाकी रिश्तेदार होते हैं वहां भी जाते हैं, हालांकि वहां पढ़ नहीं जाते, जाके जाते हैं आते हैं, जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है, कोई त्योहार हो तो ठीक है जाते हैं और वापस आ जाते हैं, है ना। लेकिन ये तुम्हारी जो छोटी पुतनी है तो मायके में पड़ी हुई है, ये कहाँ रिश्तेदार में घूम रही है ना। मतलब देखो वो भी वहां उस रिश्तेदारों को यहाँ जहाँ मतलब कि भाई की मतलब भाई के ससुराल, जो कि अभी 2-3 महीने पहले ही शादी हुई है, जहाँ कि उनको अपना मी टाइम चाहिए, चाहे भाई हो चाहे भाभी को, है ना। भाभी को भी अपनी माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना
चाहिए था, है ना, वो चाहती भी थी, लेकिन पहले जो है लड़कन ये पीपड़ पहुंचकर साथ में लड़कन इसको भी लेके चला गया। तो ऐसे सही नहीं लगता है ना, मतलब अपना खुद का तो बेड़ा गर्क कर ही रखा है उसने। छोटे पुत्र ने अपने ससुराल जाए ना जाए, भाई के ससुराल जरूर जाएगी, और सफाइयां देने ऐसे ऐसे हैं, तोतले छोते आते रहेंगे। तो तोतली को मैं इतना कहना चाहती हूँ, देख तोतली, तूने ना सपोर्ट करना है छोटी बड़की पूतना को, दुपट्टा को, पिपड़ो, जिस मर्जी को करना है, लेकिन अपने काम से काम रख, है ना। दूसरे क्या बोल रहे हैं, जैसे तुझे तेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है, वैसे हम लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है ना। तुझे प्रॉब्लम है तो तुझे प्रॉब्लम मतलब हमसे नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए जो सब्सक्राइबर कुछ बोल रहे हैं, कमेंट्स में कुछ बोल रहे हैं, इनकी वीडियोस में कुछ बोल रहे हैं, उनके बारे में बात कर, है ना। ऐसा नहीं कि दूसरे मतलब तेरे पास कुछ नहीं होता भोंकने को तो तू दूसरे रिएक्शन चैनल वालों पे भोंकना शुरू कर देती है। देख मैं बड़े कायदे से, बड़े नरमता से बात कर रही हूँ, अदरवाइज फिर देखो मेरे को अपना रूप दिखाना पड़ेगा, फिर मत बोलिए मेरे को ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। चलिए गाइस, अभी के लिए इतना ही काफी है, आज इतनी डोज काफी है आई थिंक। मैं तो जल्द ही मैं ना, मतलब अब जल्द ही आती रहूंगी, ऑडियोज वीडियोज भी आ सकते हैं, जैसे जैसे लाइव भी आ सकते हैं, तो मिलते ही रहूंगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट शेयर करा तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।